कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां सवाल तो गूंजते रहते हैं, पर जवाब कहीं खो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य की परतें खोलेंगे। सोचिए, ये एक नौजवान पायलट के आखिरी शब्द थे। इसके ठीक बाद वो और उसका प्लेन दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए। चलिए, इस पूरी रहस्यमयी घटना को शुरू से समझते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जो सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टेप पर रियल टाइम में रिकॉर्ड हुई। ऑस्ट्रेलिया के बास स्ट्रेट के ऊपर घटा एक ऐसा वाकया जिसने आज तक मतलब दशकों से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी उलझा रखा है। तो बात है 21 अक्टूबर 1978 की। जगह है ऑस्ट्रेलिया का बास स्ट्रेट और माहौल उड़ान के लिए एकदम परफेक्ट था। आसमान बिल्कुल साफ, नीचे समंदर शांत, मतलब दूर दूर तक किसी गड़बड़ का कोई निशान नहीं। अब इस कहानी के सेंटर में है एक 20 साल का पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच। उसके पास करीब 150 घंटे की फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था और वो अपने सेस्ना 182L प्लेन में एक रूटीन बस 69 मिनट की फ्लाइट पर निकला था। उसे पहुंचना था किंग आइलैंड। तो फ्लाइट शुरू होती है शाम के 6:19 पर और पहले 47 मिनट तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। उसने अथॉरिटीज को बताया था कि वो किंग आइलैंड अपने कुछ दोस्तों को लेने जा रहा है। पर यहाँ एक और अजीब बात है। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वहां कोई उसका इंतजार ही नहीं कर रहा था। और फिर ठीक शाम 7:06 पर मेलबर्न फ्लाइट सर्विस के रेडियो पर एक कॉल आती है। एक ऐसी कॉल जो इस नॉर्मल सी फ्लाइट को हमेशा के लिए इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनाने वाली थी। यहीं से सब कुछ बदल गया। तो वैलेंटिच ने बस ये पता करने के लिए कॉल किया था कि क्या उसके आसपास कोई और प्लेन है, क्योंकि उसे एक बड़ी सी चीज दिख रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये है क्या। कंट्रोलर स्टीव रॉबी का जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं, तुम्हारे एरिया में कोई दूसरा प्लेन नहीं है। और बस इसी एक जवाब ने इस पहेली को और भी गहरा कर दिया। मतलब वैलेंटिच को कुछ ऐसा दिख रहा था जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वहां था ही नहीं। तो फिर सवाल वही है, आखिर वो देख क्या रहा था? क्योंकि अगले कुछ मिनटों की रिकॉर्डिंग में वैलेंटिच की आवाज का डर और उसकी घबराहट सब साफ साफ सुनाई देती है। उसने जो बताया वो कुछ ऐसा था कि वो चीज लंबी है, उसकी स्पीड समझ नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके साथ कोई खेल खेल रही हो। और हैरानी की बात यह है कि इतनी घबराहट में भी उसने जो डिटेल्स दी वो टेक्निकली काफी सटीक थीं। उसकी बातों में अब डर साफ महसूस हो रहा था। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट उसके प्लेन के चक्कर काट रहा है, फिर अचानक से गायब हो जाता है और फिर से सामने आ जाता है। ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। और फिर वो बातचीत अपने आखिरी और सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। रेडियो पर जो आखिरी पल रिकॉर्ड हुए वो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। शाम 7:12 फ्रेडरिक वैलेंटिच के ये आखिरी शब्द रिकॉर्ड होते हैं और इसके बाद उसकी आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। उसकी आवाज तो बंद हो गई, पर रेडियो पर अगले 17 सेकंड तक सिर्फ एक बहुत ही अजीब मेटल के खुरचने जैसी या रगड़ने जैसी आवाज आती रही। एक ऐसी आवाज जिसका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया। और फिर सब शांत। वो आवाज अचानक बंद हो गई। फ्रेडरिक वैलेंटिच और उसके सेस्ना प्लेन से कांटेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 1000 स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का एरिया छान मारा गया, पर नतीजा कुछ नहीं। प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिला, ना कोई तेल का रिसाव, ना कोई मलबा, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो बस हवा में ही गायब हो गया। अब देखिए, जब कोई सबूत नहीं होता तो थियरीज सामने आती हैं और पिछले कई दशकों में इस घटना को समझाने के लिए कई तरह की बातें की गई हैं, कुछ लॉजिकल तो कुछ बिल्कुल ही अलग। जैसे एक थ्योरी कहती है कि वैलेंटिच को शायद दिशा का भ्रम हो गया था, पर वो एक ट्रेन्ड पायलट था और उसने उस ऑब्जेक्ट की मेटालिक बनावट का जिक्र किया था। अच्छा, एक और थ्योरी है कि उसने जानबूझकर गायब होने का नाटक किया, लेकिन फिर उसका प्लेन कहाँ गया वो तो कभी मिला ही नहीं। इंजन फेलियर की बात भी हुई, पर उससे ये कैसे समझाएं कि शांत समुंदर में एक तिनका तक नहीं मिला। और फिर आती है वो थ्योरी जो इस पूरे मामले को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वैलेंटिच ने जो बताया था, एक लंबी मेटालिक चीज जिसमें हरी बत्ती थी, ठीक वैसी ही चीजें उस रात उस इलाके में 20 से ज्यादा दूसरे लोगों ने भी देखी थी। उन सब ने आसमान में एक तेज रफ्तार वाली हरी लाइट देखने की बात रिपोर्ट की। तो आखिर में इतने सालों की जांच पड़ताल के बाद ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल नतीजा क्या निकला? बस इतना कि फ्रेडरिक वैलेंटिच के गायब होने की वजह
पता नहीं लगाई जा सकी। ये केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। तो ये क्या था? एक पायलट की कोई दुखद गलती, या फिर उसका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जिसका जवाब हमारी साइंस के पास भी नहीं है? वो 17 सेकंड की अजीब आवाज आज भी एक सवाल बनकर गूंजती है। उस खामोशी के पार आखिर कौन सा राज छिपा है?